Name of the chapter is advertising, and first question is what is an advertisement? Advertisement. The message or information supplied through a medium for the purpose of making customer aware about a product or service and inducing them to buy it is called advertisement. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था. सो बेसिकली एडवर्टीजमेंट क्या है? एक ऐसा मैसेज या इंफॉर्मेशन जो सप्लाई की जाती है किसी मीडियम के थ्रू. अब ये मीडियम हमने देखा था कि बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, राइट? थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स एटसेट्रा. और पर्पस क्या होता है इस इंफॉर्मेशन को या इस मैसेज को सप्लाई करने का? कि हम उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को क्या करें? खरीदें, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, और इसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं. ठीक है? तो आंसर इज the message or information supplied through a medium for the purpose of making customers aware about a product or service and inducing them to buy it is called advertisement, right? Is it clear? Then please thumbs up. Okay, next question is how is a brand created? ब्रांड कैसे क्रिएट किया जाता है? सो ब्रांड तो बहुत तरीके के होते हैं, है ना? बहुत सारे ब्रांड्स हैं. तो ब्रांड्स बेसिकली क्रिएट कैसे किए जाते हैं? So the answer is a brand is created by first giving the product a unique name which distinguishes it from similar product in the market. अब ब्रांड क्या है? पहले ब्रांड को एक यूनिक नाम दिया जाता है, मतलब ब्रांड के प्रोडक्ट को एक यूनिक नाम दिया जाता है और जो सिमिलर प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग होता है. जैसे मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तब मैंने आपको सोप के बारे में बताया था, राइट? तो सब सोप है लेकिन सबके फीचर्स क्या है? अलग अलग हैं. देन अ byline is given to the product to lure the customer. Finally, the product is advertised in different medium, highlighting its unique and special features. जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको एक लाइन दी जाती है या टैग लाइन्स दी जाती हैं या राइमिंग्स दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक हाइलाइटिंग पॉइंट होता है या एक यूनिक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है डिफरेंट मीडियाज के थ्रू. समटाइम्स बिलबोर्ड बने हुए होते हैं, समटाइम्स एडवर्टीजमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, पेम्पलेट्स, मैगजीन्स, इन सभी में हम क्या देखते हैं? एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं और फिर उनके साथ उनके यूनिक फीचर्स भी हमें दिखाई देते हैं, राइट? वहां पे प्रेजेंट किए जाते हैं. सो इस तरीके से ब्रांड को क्रिएट किया जाता है, राइट? ये समझ में आया? देन प्लीज थम्स अप. Okay, so the next question is why is giving a name to a product not enough? Okay, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैंने उसको कोई नेम दे दिया है, कोई नाम दिया है, तो वो सिर्फ नाम देना ही इनफ नहीं है. और क्या चीज जरूरी होगी? सो गिविंग अ नेम टू अ प्रोडक्ट इज नॉट इनफ. सिर्फ एक प्रोडक्ट को नाम देना ही काफी नहीं है, बिकॉज द कस्टमर विल नॉट बी इंड्यूस्ड टू बाय इट विदाउट नॉलेज ऑफ इट्स यूनिक एंड स्पेशल फीचर्स. अब कस्टमर तब तक उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जब तक उसे इंड्यूस ना किया जाए या कह सकते हैं मोटिवेट ना किया जाए कि वो उसे खरीदे. जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि उस प्रोडक्ट की क्या यूनिक फीचर्स है, क्या स्पेशल फीचर्स है, तब तक वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा, राइट? इसीलिए सिर्फ नाम देना ही काफी नहीं है, उसके फीचर्स भी बताना, उसके यूनिक जो स्पेशल फीचर्स हैं वो भी बताना बहुत जरूरी है कस्टमर्स को, ताकि वो उसे खरीदे. ठीक है? ये समझ में आया?
Okay, next is, what is consumerism? So the answer is, as more and more products and services are advertised on different media, there is an increase in the desire to buy or consume this product and service, even though one does not need them. अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जब एडवर्टाइज किया जाता है, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है जिन्हें हम क्या देखते हैं, हर जगह मोस्टली कॉमनली हमें मिल जाते हैं, अलग अलग मीडियाज पे, न्यूज़पेपर्स में भी, बिलबोर्ड्स पर, टेलीविजन पर, राइट। इसके कारण हमारा जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा है उसे खरीदने की या उसे कंज्यूम करने की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, भले ही मुझे उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं हो। दिस इज नॉन एज कंज्यूमरिज्म, और उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म कहते हैं। बुक एक्टिविटी आपको, आप गूगल पे जाना, एमजेएनएस ऑनलाइन टाइप करना, सर्च करना, आपको स्कूल का पेज खुलेगा, पोर्टल खुलेगा, उसमें आप अपनी क्लास को सिलेक्ट करना, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए, ठीक है। सपोज आपको ज्योग्राफी की चैप्टर 4 की चाहिए, तो उस पर ज्योग्राफी और चैप्टर 4 को सिलेक्ट कर लेना, आपको वीडियोस दिखाई देगी, उसमें बुक एक्टिविटी की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे यहीं पे पूछ लेना कल। ओके, अभी तक जो समझाया है वो समझ में आ गया? देन प्लीज थम्स अप। ओके, एक्सप्लेन व्हाट इज सोशल एडवर्टीजमेंट्स। अब हमें क्या बताना है कि सोशल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको कहा, बताया था कि 3 तरीके के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, राइट। सो उसमें हमसे क्या पूछा है, सोशल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं। Answer is, advertisement made by government or private agencies for the benefit of the larger society is known as social advertisement. अब वो एडवर्टीजमेंट्स जो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट एजेंसी बनाती है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को क्या कहते हैं, सोशल एडवर्टीजमेंट्स कहते हैं। दे आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव advertising as their objective is to change public attitude and behavior on certain important issues. अब ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग होती है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लोगों के ओपिनियंस और उनके बिहेवियर को चेंज करना कुछ सर्टन इश्यूज पे, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन, danger of crossing unmanned railway crossing, and importance of girl educating girl child। तो आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, राइट, स्पीड कंट्रोल के देखे होंगे, वैक्सीनेशन के, पोलियो वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं उसका देखा होगा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट क्या है, सोशल एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं, जिसका मोटिव क्या होता है, लोगों को अवेकन करना, जागरूक करना, ठीक है। ये सभी सोशल एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं। ये समझ में आया? एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों में से जिन भी स्टूडेंट की, देर आर टोटल 13 स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, आंचल कुंवर, अनस, भक्ति, दक्ष चोपड़ा, दिव्यांशी, हैदर, हार्दिक, जय, लक्ष्य, पर्व, रेहान, शिवा एंड वाफिया। आप सभी में से अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो स्कूल से टेस्ट कॉपी नहीं लेकर गया है, तो बेटा आप यहाँ से कॉपीज ले जाइए,
ठीक है। टेस्ट कॉपीज स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, आपके जो टेस्ट होंगे ना वो, ठीक है। मैं आप लोगों के घर पे कॉल नहीं करूंगी। हाँ, जिसने ले लिए दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। वेट फॉर अ सेकेंड। सभी स्टूडेंट्स ने ले लिए या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं ली है? अगर सबने ले लिए तो थम्स अप कर दो। क्या हुआ पर? मैम हमें एक डाउट है कि वो जो हमारा जो आपने टेस्ट को भी प्रोवाइड कर रही है तो सबके पेपर एक ही में देना है? आपने सर से नहीं पूछा? मैंने कल बताया था ना कि आपको सर से पूछ लेना अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो। मैम वो तो हमने ले लिया और वहाँ पे भी बोला था कि मैम सारे टेस्ट एक में ही देना है, बट मैम सारे टेस्ट एक एक कॉपी में कैसे आएंगे फिर? अगर देखो बेटा, अगर वो नहीं आते हैं एक कॉपी में और पेज कम पड़ जाते हैं तो आप अपनी कॉपी का एक्स्ट्रा पेज निकालो, है ना, कॉपी की पेजेस निकाल कर इसमें आप क्या कर लोगे, स्टेपल कर दोगे या स्टिक कर दोगे, ठीक है। आए समझ में? यस मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ब्रांडेड प्रोडक्ट कंसिडर्ड बेटर बाय द कंज्यूमर? अब ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स? लोग क्यों सोचते हैं कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे होंगे और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं? सो a branded product is considered better by consumer because advertisement targets और कंसर्न्स फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। अब एडवर्टीजमेंट हमें क्या बताता है? एडवर्टाइजमेंट से हमें क्या पता चलता है कि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का, अपनी सेफ्टी का। Thus, a packaged product is associated with quality control and considered more hygienically produced। अब लोग क्या समझते हैं कि जो पैक्ड प्रोडक्ट्स है वो क्वालिटी है, उनमें क्वालिटी प्रोडक्ट है और वो बहुत हाइजीन के साथ, साफ सफाई के साथ बने हुए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं। ऑल्सो द अट्रैक्टिव पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट एसोसिएटेड विथ इट मेक इट मोर अपीलिंग। और उसके साथ साथ उनकी जो पैकेजिंग है, उनका जो एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है वो क्या करता है, लोग उससे और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा करते हैं।
ठीक है, ये समझ में आया? Next, why are the different mode of media through which advertising is portrayed? अब हमें क्या बताना है? मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट, जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं। Different mode of media through which advertising is portrayed are print media like newspaper, magazine, hoarding, and electronic media like television and radio. Nowadays, the internet and the mobile are being also extensively to portray advertisements. तो इन सभी के थ्रू क्या करते हैं हम? एडवर्टाइजिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट विद एग्जांपल। अब हमें क्या बताना है? एडवर्टाइजमेंट के टाइप बताने हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल और सोशल। तीन तरीके के होते हैं। तो फर्स्ट वन, the aim of commercial advertising is to promote certain product and service, pursue people to choose them. Commercial advertising help in increase the demand of product. अब commercial advertisements क्या होता है? वो products जो प्रमोट करते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय करो, हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, है ना। और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? डिमांड को भी बढ़ाते हैं। जैसे कोई एड आया, उस एड वो एड हमें बहुत अच्छा लगा और उसका प्रोडक्ट भी हमें अच्छा लगा, तो हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। Non-commercial advertisements are meant to give an information about different charitable institutions, non-governmental organizations, or political parties or the work done by them. अब नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट क्या होता है? वो एडवर्टीजमेंट जो सिर्फ हमें क्या बताते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कोई एनजीओ के बारे में बताता है, या कोई गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी के का एड देता है, या जैसे बीजेपी का कोई ऐसा एड आया है कि पिछले 5 साल में हमने ये काम किया है, इतने डेवलपमेंट किए हैं। तो ये सब एडवर्टीजमेंट क्या है? नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है। फिर उसके बाद थर्ड वन, द पर्पस ऑफ सोशल एडवर्टीजमेंट इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सोशल इश्यूज such as precaution of prevent of certain diseases, safety rule to be followed, etc. अब सोशल एडवर्टीजमेंट क्या है? लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए किए जाते हैं। जैसे सोशल इश्यूज, सेफ गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड एजुकेशन, सेफ्टी रूल्स और प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिसीजेस सच एज कोरोना, है ना। तो ये सब क्या है? सोशल एडवर्टीजमेंट है, ताकि लोग सोशली अवेयर रहे। गॉट इट? तीनों तरीके की एडवर्टीजमेंट समझ में आ गया? देन नेक्स्ट इज हाउ एन एडवर्टीजमेंट क्रिएटेड, डिस्क्राइब द प्रोसेस। अब एडवर्टीजमेंट कैसे बनाए जाते हैं, उसकी प्रोसेस बताओ। तो फर्स्ट, द कंपनी और मैन्युफैक्चरर डिसाइडेड अपॉन द डिसीजन दे विच टू लॉन्च प्रोडक्ट। अब वो क्या, कंपनी या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या डिसाइड करते हैं कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, है ना। Then company hires an advertising agency whose task is to find the target customer and launch the campaign accordingly. फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं। तो वो क्या करती है? टारगेट कस्टमर को ढूंढती है कि कौन हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है? कैंपेन करती है। कैंपेन मतलब एडवर्टीजमेंट बनाती है। फॉर दिस द एडवर्टीजमेंट कंपनी कैरीज आउट द सर्वेस अक्रॉस द वेरियस कंट्रीज एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड कम अप विद द कैंपेन टू लॉन्च द प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट। फिर एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या करती है? बहुत सारे सर्वे करती है, राइट। और सर्वे करने के बाद, सर्वे कहाँ पे करती है? सिटीज में करती है, सोसाइटीज में करती है, और फिर उसको लॉन्च करती है। Marketing strategy is drawn upon by the company and the product is first tested among the small section of the target customer according to the visual and advertisement. अब कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कंपनी छोटे से ग्रुप ऑफ स्मॉल सेक्शन पे अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करती है, लोग इसे खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, और अगर उन्हें सक्सेसफुल लगता है तो फिर वो उसे पूरे मार्केट में फाइनलाइज कर देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। Hence, once the marketing strategy is considered successful, the advertising campaign is finalized. It is then released in media along with the launch of the product. ठीक है, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है और फिर वो हम तक पहुंचता है। ठीक है, सो दिस इज इट। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया?
ओके, सो आप होमवर्क